कराची वालों होशियार, समंदरी तूफान बिपरजॉय मजीद बिफर गया। तूफान कराची से 690 किलोमीटर दूर रह गया। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। तूफान के मरकज और अतराफ में हवाएं 180 से 120 फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है लाहौर लहरों की बुलंदी 30 से 40 फीट है। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से टकराने का खदशा। कराची में मंगल से मूसलाधार बारिश हो सकती है। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारगर और उमरकोट में तूफान के साथ बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर तूफान की मुसलसल निगरानी कर रहा है। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज। वजीर आला सिंध कहते हैं समंदरी तूफान से निपटने के लिए फौज को भी अलर्ट कर दिया। हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। 8 से 9,000 खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकली करना पड़ सकती है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, समुद्री तूफान से पहले रूसी जहाज तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मीट्रिक टन तेल लदा है। जहाज कराची पोर्ट की ऑयल पियर नंबर 2 पर तेल तरसील करेगा, जिसके लिए जहाज को आज ही कराची पोर्ट की बर्थ पर लगा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। रूसी तेल का पहला कार्गो पाकिस्तान और रूस के दरमियान नए ताल्लुकात का आगाज है। हम खुशहाली, इक्तिसादी तरक्की, तवानाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। नून लीग को रुलाने वाले बाजमात रो रहे हैं। हमें तोड़ने की कोशिश करने वालों की अपनी जमात टूट गई। मरियम नवाज का शुजाबाद में जलसे से खिताब। कहा 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची हो गई। अब इतनी रह गई है कि चिंची में आए। जिसके जहाज में आई थी उसी के जहाज में वापस चली गई। बोली IMF से मुआहिदा नहीं हुआ फिर भी आवाम को रिलीफ दिया। बेहतरीन बजट दिया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। नवाज शरीफ के लैंड करते ही मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा। उम्मीद है IMF से मुआहिदा इसी महीने हो जाएगा। शराइत पूरी कर दें, अब कोई रुकावट नहीं। खुदा न खास्ता कोई ताखीर हुई तो कौम से खिताब करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। गरीब मुश्किल में है। साबिक हुक्मरान सिर्फ हमें जेलों में डालने का सोचता रहा। अवाम के बारे में भी सोचता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। 9 मई को जो हुआ वो दुश्मन भी नहीं कर सका। कानून अपना रास्ता लेगा ताकि कोई ऐसा ना कर सके। जिन लोगों ने हमारे शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, जो सरगना है, जिसने ये सारा कुछ मैनेज किया है, इसे किसी कीमत पे वो छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये काले बकरों के सदके से ये बात टलेगी नहीं। कानून का वार चलेगा। 9 मई वाकयात के सरगना को छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वरगलाए जाने वाले बच्चे जेल में और वालिदैन बाहर रो रहे हैं। भड़काने वाला खुद तावीज गंडों और जादू टोने में मसरूफ है। काले बकरों के सदके से अब बला नहीं टलेगी। इलेक्शन अपने वक्त पर अक्टूबर या नवंबर में होंगे। एक मेरा सोच है, इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है। जिसका जी चाहे लंदन जा सकता है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक नई पार्टी लंदन की मर्जी से बनी है। चौधरी सरवर का तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर तबसरा। कहा सबको नई पार्टी बनाने का हक हासिल है। जो लंदन गए हैं उनका भी लंदन जाना हक है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नई सियासी जमात पर तंज। कहा असल में इस्तेहकाम की अलामत पीपल्स पार्टी है। इस्तेहकाम लाने वाली जमात के काम पर नई पार्टी का नाम रखने से पहले पूछ तो लेते। अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मुश्किल लग रहा है। मुल्क को पहले माशी तौर पे खड़ा करना पड़ेगा। को माशी इमरजेंसी लगा दें
तो फिर भी आईनी तौर पे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ये हो तो मैं इसे सपोर्ट करूँ। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं और उनके साथ जाने का मेरा कोई चांस नहीं। अक्टूबर में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। आईनी तौर पर हुकूमत को 6 माह तक तौसी देने की गुंजाइश है। असेंबली और हुकूमत की मुद्दत में तौसी का मामला आया तो हिमायत करूंगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा जहांगीर तरीन की जमात में जाने का इम्कान नहीं। कैसे कह सकते हैं शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे? जो बंदा जेल से घर चला जाए इसका मतलब है उसने कमिटमेंट की है। गलत मशवरे देने वाले सबसे पहले छोड़ के गए। He was arrested in serious corruption charges and his bunch of thugs on his instructions to go and attack vital installations in Pakistan, including military installations. चेयरमैन PTI को करप्शन इख्तियारात से तजावुज के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उनके कहने पर शरपसंदों ने मुल्क की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। गुज़श्ता 4 साल हमारी क़यादत को कैद किया गया। एहतजाज हुआ, तशद्दुद ना ही हंगामा आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। सदर उर्दवान के साथ कुर्बत से मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफाक हुआ है। तुर्क सरमायाकारों को पन बिजली मंसूबों के लिए दावत देंगे। विफाक ने सूबों को मख्तस बजट से 243 अरब कम दिए। पंजाब को 124 अरब रुपए कम मिले। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा साल NFC अवार्ड के तहत पंजाब को 2626 अरब रुपए मिलेंगे। गैस डेवलपमेंट चार्जेस 6 अरब कमी से 13 अरब 72 अरब। खाम तेल पर रॉयल्टी 10 अरब इजाफे से 42 अरब और सूबों पर 500 अरब के इनकम टैक्स का इजाफी बोझ डाला गया। PSDP है, उसके बारे में हमसे तो इतना बोलूंगा, हम खुश नहीं है। सिंध बहुत ज्यादा डिजर्व करता है इससे। पहले 3.5 साल थे, उसमें सिंध के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई। हम ये चाह रहे थे कि हमें आप बाकी सूबों के बराबर करें। विफाक की तरफ से सिंध के लिए प्रोजेक्ट से मुतमईन नहीं, चाहते थे सिंध को दीगर सूबों जितने फंड्स दिए जाएं। वज़ीर आज़म के सामने मामला उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपनी आंखें खोले, तासुब निकाले, सिंध के बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। बजट में कराची के लिए 252 अरब रुपए के मंसूबे हैं। 270 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए। तालीम के लिए 35 अरब, इरीगेशन और हाउसिंग के लिए 25-25 अरब रुपए रखे गए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 8.5 अरब रुपए मुख्तस किए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों से तबाही। बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक, 140 जख्मी। बनू, लकी मरवत, करक और DI खान में नुकसानात। पाक फौज की इमदादी टीमों का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी और तेज बारिश से छतें और दीवारें गिरने के वाकयात। बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। ये शहर आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, रोशनी और खुशहाली का शहर बनेगा और जमात इस्लामी पाकिस्तान का कारकुन जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब इस शहर का मेयर बनेगा। जमात इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, हमारा मेयर आया तो कराची को इस्तांबुल की तरह रोशन शहर बनाएंगे। इलेक्शन शफाफ ना हुआ, समझेंगे इलेक्शन कमीशन जालिमों के साथ है। जरदारी कहते हैं ताकत का सरचश्मा आवाम है तो तस्लीम करें। आवाम ने PP को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, कराची का मैंडेट चोरी करने के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये सोच रहे हैं जो लोग गिरफ्तार हैं वोट नहीं डालेंगे। 15 जून को जमात इस्लामी सारे हथकंडे नाकाम बना देगी। सिराजुल हक साहब अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें। PP इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है। सईद गनी का रद्देमल,
कहा हमारे कराची से 5 कौमी और 7 सूबाई अरकान हैं, जमात का सिर्फ आधा रुकन सूबाई असम्बली है। कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, मेयर भी हमारा ही होगा। जमात इस्लामी रोना धोना बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करे। हाफिज नईम मेयर बनने की ला इलाज बीमारी में मुब्तला है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हजारों अफराद शरीक। जमात इस्लामी ने गिरफ्तार रहनुमाओं की रहाई का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। भारत मुसलसल दूसरी बार फाइनल में हारा। 444 रन के ताकुब में भारतीय टीम सिर्फ 234 रन पर ढेर। कोहली, रोहित, जडेजा, रहाणे भारत के नाम बड़े दर्शन छोटे। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की तमाम ट्रॉफीज जीतने वाली पहली टीम बन गई। 163 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। बैडमिंटन में भी शहबाज स्पीड। वजीर आजम ने बैडमिंटन कोर्ट में महारत दिखा दी, स्मैश भी मारा। अपनी वीडियो देखकर ट्वीट किया, स्लो मोशन में स्मैश ज्यादा अच्छा लग रहा है। वजीर आजम ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में टेबल टेनिस समेत दीगर खेल भी ट्राई किए। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन और अफवाज पाकिस्तान सलामती और बका की जामिन है। कायद का घर जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाकयात न हों। पाकिस्तान के नौजवान रियासत और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। मुल्क की वकार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। शुरका का कहना था, 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों, तकरीबकारों ने वो जुल्म किया जिसका दुश्मन ख्वाब देखते देखते थक गया। पेशावर से 1 माह के दौरान 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में मुलविस 731 अफराद गिरफ्तार, 25 मुकदमात दर्ज। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दहशतगर्दों से झड़प। पाक फौज के 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है, जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तकवीयत देती हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पे सिलेंडर हो चुका हूँ, कौमी अदारे पे शामिल हो चुका हूँ। मेरी बड़ी हेल्प उन लोगों ने किया। हमारा भाई भी रिहा हो गया, हमारा जो नौकरियां थी वो भी बहाल हो गए। हमारे बाद जो कुछ लोग हैं कमांडर में, वो भी सिलेंडर हो गए हैं। इंशाल्लाह हमारा जिंदगी सबसे बेहतर गुजर रही। कलादन BLA का हिस्सा रहने वाले मरी कबाइल के वडेरों फलक शेर मरी और जावेद मरी की दहशतगर्दी में मुलविस बलूच तंजीमों में शामिल लोगों से हथियार डालने की अपील। फलक शेर मरी ने कहा, हथियार डालकर कौमी इदारे में शामिल होने के बाद सिक्योरिटी इदारों ने बहुत मदद की। मेरा भाई रिहा हो गया और नौकरी भी बहाल हो गई। बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जावेद मरी ने फरारियों को पैगाम में कहा, दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दें और बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें। मैं 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुआ था। अब जिंदगी सुकून से गुजर रही है, बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत। पुरतशद्दुद वाकयात में मुबैना तौर पर 92 अफराद हलाक और 302 जख्मी। तकरीबन 30,000 अफराद बेघर हो चुके। मोदी सरकार ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खुसूसी इख्तियारात के तहत फौज तैनात कर दी। मोदी सरकार की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से झड़पें बड़े पैमाने पर बगावत में तब्दील हो रही हैं। और मैनचेस्टर सिटी ने यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंटर मिलान को 1-0 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग और FA कप के साथ सीजन में तीसरा टाइटल जीता।